तो आज का वीडियो हमारा एक ओपन लेटर है जिसमें हम कुछ सजेशंस देंगे धैर्य मैम और एनसीईआरटी को। ये सजेशंस कुछ सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो अगर वो अप्लाई करेंगी तो या एनसीईआरटी उसको अमल करेगा तो बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा। क्योंकि समझिए भाई, हमारे वीडियो तो कुछ हजार बच्चे देख रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा देश पढ़ रहा है। धैर्य मैम के वीडियोस भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं एंड डेफिनेटली मैम उसमें कुछ अच्छा कराती होंगी तभी बच्चे फॉलो कर रहे हैं। अब विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इन सोर्सेज में अगर कुछ भी ऐसी चीज है जिसमें बच्चों का कुछ गलत हो सकता है तो वो मैं उनको बताना चाहता हूं। आई विल बी वेरी हैप्पी कि इफ दे डू दोज करेक्शंस एंड इट विल बी वंडरफुल। इस वीडियो में बिल्कुल भी किसी एजुकेटर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि गलतियां या गलतियां कहा भी जाए तो भी वो सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं। मेरे भी कई पुराने वीडियोस में एरर्स होंगे एंड आई वुड एनकरेज माय व्यूअर्स टू पॉइंट आउट दोज एरर्स एंड वी विल कवर देम ऑन आवर चैनल, क्योंकि अल्टीमेटली जितना मैथ्स को डिस्कस करेंगे फायदा उतना ही होगा। ऑल्सो ये हम जिस वीडियो के बारे में बात करें रिसेंटली धैर्य मैम ने आई थिंक शायद अरविंद सर के साथ बनाया है एंड इट्स अ वेरी नाइस वीडियो, उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें पॉइंट 1 एंड 2 मैम के लिए है और जो सजेशंस हैं, एंड पॉइंट 3 एंड 4 एनसीईआरटी के लिए जो सजेशंस हैं। चारों सजेशन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और उसके बाद एक ब्रिलियंट क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ये चारों सजेशंस ऐसे सजेशन है कि इसमें कभी भी जेई आपको फंसा सकता है, आप फंस सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमने इसको अपनी बिवेयर वाली सीरीज में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि पहला पॉइंट विच इज फॉर मैम, कि मैम अभी रिसेंटली आप जेई का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आपने इस फंक्शन की 0+ पे लिमिट निकालने की कोशिश की है। मतलब यू ट्राई टू फाइंड लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड देन यू टुक 0+। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ आपने ये लिखा एंड ये लिखा एंड देन यू रोट दिस 2-। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, इट वाज आपकी नजर में वो ठीक ही था एंड आपका इंटेंशन भी उसमें करेक्ट ही है। लेकिन क्या है ना, बच्चे थोड़ा जल्दबाजी में चीजें करते हैं। आपने बोला कि ये जो लिमिट है ये 2 से थोड़ी कम आएगी। मैम 2 से हल्का सा कम नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट कोई जर्नी नहीं है कि हम 2 से थोड़ा पीछे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं। लिमिट उस मंजिल का नाम है जहां पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इस फंक्शन की लिमिट 2 माइनस नहीं, एग्जैक्टली 2 है। और बच्चे क्या है ना, बहुत जल्दी जल्दी चीजें देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी चीजें देखने की वजह से क्या होता है ना कि वो एज एन एजुकेटर वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, इट इज राइट ऑल्सो, बट बच्चे क्या करेंगे। अब जैसे बच्चे जल्दबाजी में, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो अगर बच्चे समझते हैं कि ऐसे ही एक लिमिट है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0+, और उसमें 2 - h² है और हमें 2 इसकी लिमिट देखेंगे तो भाई ये 2 से अब लगेगा आपको थोड़ी हल्की सी कम आएगी, तो आप यहाँ पे 2- लिखेंगे। जब आप 2- लिखेंगे तो क्या होगा, बच्चा सोचेगा अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो आंसर 1 लिख देता हूं, तो वो जो रॉन्ग हो जाएगा। जबकि एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि जब आप लिमिट निकाल रहे होते और ये बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो पहले आप लिमिट का आंसर 2 लिख चुके होते और फिर 2 पे आप बॉक्स लगाएंगे तो आंसर 2 आएगा। ये वाली चीज जेई यूज कर भी चुका है। जैसे ये वाले क्वेश्चन बच्चों ने देखे होंगे, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ sin x/x का बॉक्स है, और एक ये क्वेश्चन है इसमें लिमिट के बाहर बॉक्स लगाया है। तो जो बच्चे जल्दबाजी नहीं करेंगे वो तो सही कर जाएंगे, पर जो बच्चे जल्दबाजी करेंगे वो शायद ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो 1 से छोटा होता है तो इसकी लिमिट ये 1- होगा तो बॉक्स लेने के बाद 0 आ जाएगा, और ये सब गलतियां होती हैं। जबकि एक्चुअली ट्रुथ ये है कि इसमें पहले ही 1 बन चुकी है, लिमिट 1- नहीं है, 1 बन चुकी है और इसलिए आंसर 1 आएगा। लेकिन इधर क्या है, हम पहले फंक्शन जो है इस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आप एक्चुअली यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+, आप जिस चीज की लिमिट ले रहे हैं वो क्वांटिटी 1 से छोटी है, दैट इज स्मॉलर देन 1। तो आप उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते ही जब आप लिखेंगे तो यहां पे डायरेक्टली 0 आ जाएगा, तो आंसर 0 बनेगा। तो एक ये नोटेशन है, बट यू आप सही कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो प्रेजेंट है तो बच्चे के ना लास्ट में 2x स्पीड पे वीडियो देखते हैं, 2x स्पीड पे वीडियो देखते हैं, अच्छा अच्छा हाँ ऐसे चलता है, तो वो गड़बड़ हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। मैम आप इसकी जब लिमिट निकाल रहे थे, यू वर फाइंडिंग आउट द लिमिट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा।
नाउ द क्वेश्चन इज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए लिमिट की जरूरत ही नहीं है. आई अंडरस्टूड, इनफैक्ट एज ऑल एजुकेटर्स विल अंडरस्टैंड व्हाट you and sir were trying to do that in the video and it is correct also. बट पॉइंट ये है कि हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए हम लिमिट नहीं निकालते. मतलब यू आर सेइंग कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 आती है और 0 प्लस पे हम लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगी, फिर उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे. एक्चुअली लिमिट से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा भी नहीं. अब जैसे ये gx नाम का फंक्शन देखिए, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है. अब x इक्वल टू 0 हर बच्चा जानता है मैं 0 पे लोकल मैक्सिमा होगा, लेकिन अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं. 0 प्लस पे लिमिट 2 आएगी, 0 माइनस पे 2 आएगी और g0 भी 2 आएगा. तो हम क्या कंपेयर करेंगे इन तीनों को, लिमिट तो एग्जैक्टली 2 आ रही है. ऐसे इसको देख लीजिए, इसमें भी आप 0 पे, अब इसमें लोकल मिनिमा है, अब इसमें भी अगर मैं लिमिट निकालूंगा दोनों तरफ से 2 ही आएगी और फंक्शन की वैल्यू भी 2 है. तो ये और ये तो सेम ही हो गया, फिर हम कैसे कंपेयर करें लिमिट से. तो लिमिट की हमें एक्चुअली जरूरत है भी नहीं, वी डोंट नीड लिमिट. तो बात एक्चुअली जब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की चेक करने की आती है किसी x इक्वल टू ए पे, तो हम लिमिट के बिना ही एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच को एफ ऑफ ए से कंपेयर कर रहे होते हैं. और ध्यान रखिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि एफ ऑफ ए प्लस एच एक्चुअली ए से जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट नहीं होता, ये पूरा एक इंटरवल होता है जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ए टू ए प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज क्लियरली डिफाइंड. चाहे बहुत छोटा हो सकता है पर डिफाइन करना पड़ेगा. और ऐसे ये भी, ये ए माइनस एप्सिलॉन टू ए, ये पूरे इंटरवल को हम सिंबॉलिकली से रिप्रेजेंट करते हैं और इन तीनों को कंपेयर करते हैं कि मतलब ये इनसे बड़ा है छोटा है क्या कर रहा है, उससे होता है. तब लिमिट नहीं ले रहे होते. अब अगर जैसे इसी लॉजिक के साथ हम लोग करेंगे तो gx जो है उसका x इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा दिख ही जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आएगी. ये 2 माइनस ऑफ माइनस एच का स्क्वायर होगा, ये डेफिनेटली 2 माइनस एच स्क्वायर है, ये भी 2 माइनस एच स्क्वायर है. ये दोनों इससे छोटे हैं, लिमिट नहीं लेंगे, लिमिट लेते तो ये तीनों ही 2 हो जाएंगे. तो ये डेफिनेटली इससे छोटे हैं, तो यस हम लोकल मैक्सिमा कह ही सकते हैं और बल्कि स्ट्रिक्ट वाला लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं. अच्छा, ऐसी px में आप देखिए लोकल मिनिमा आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 2 प्लस एच स्क्वायर जो है 2 से बड़ा हो जाएगा. तो दिस इज एक्चुअली आप भी यही कर रहे थे, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू वर डूइंग. बट आप लिमिट ले रहे थे तो बच्चों को शायद लिमिट लेकर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने का जो आइडिया है वो फिट हो सकता है. तो उस वजह से वो लोग लिमिट ले जाएंगे. इतने सारे बच्चे उस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा, तो अगर आप उसको चेंज कर पाए तो इट विल बी गुड, यू कैन मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. अदरवाइज दिस वाज नो कमेंट ऑन एनी टीचिंग क्वालिटी. एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब. मेरे पढ़ाने में भी काफी सारी मिस्टेक्स और एरर हो सकती हैं. ये तो सिर्फ मुझे मैथ्स पसंद है तो मैं डिफरेंट एजुकेटर्स के जितनी बुक्स हैं उन सब की चीजों को देखता हूं और समझता हूं और उसके बाद मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं बताता हूं. ये आई मीन नो हार्म और डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कोचिंग क्लास और एनी एजुकेटर्स. हम सब लोग सीख ही रहे हैं. मैथ्स की दुनिया में हम सब लर्नर्स ही हैं. मैथ्स हमें डेली कुछ ना कुछ सिखाता है और डेली हमें इंप्रूव करने को बताता है कि ऐसे करेंगे तो और इंप्रूव हो सकती है. सो नाउ पॉइंट नंबर 3. नाउ अब मैं बात करना चाहता हूं एनसीईआरटी से कि भाई चल क्या रहा है, मतलब आपने क्या मचा रखा है, आप बच्चे की जान लेना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो यार, व्हाट इज हैपनिंग. मतलब आपकी बुक्स लोग फॉलो करते हैं, टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि भाई एनसीईआरटी करो, जेई में एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, और कर रहे हैं दुनिया. और लोग तो बल्कि ऐसा चल रहा है कि एनसीईआरटी को बाय हार्ट रटाने की कोशिश करी जा रही है, विच इज आई डोंट अग्री टू दैट फिलॉसफी, बट होता है. पर अब आप देखिए, आपने अलग ही टशन मचाया हुआ है. मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं. जैसे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशंस पे आते हैं और ये शायद आई थिंक आप लोगों ने इस साल चेंज किया है क्योंकि पहले कुछ और था, अब आपने इसको चेंज किया है. पहले भी काफी मिस्टेक्स थी पर अब आप एक नई मिस्टेक लेके आ गए हैं. तो जैसे किसी इंटरवल में फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यू डिफाइंड फर्स्ट फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, तो उसके हिसाब से अगर x एक इंटरवल में x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 है तो आप इंक्रीजिंग बोलेंगे, तो आप इक्वलिटी अलाउ कर रहे हैं. डिक्रीजिंग में जस्ट आपने उल्टा किया है और फिर आपने कांस्टेंट फंक्शन भी डिफाइन किया है कि भाई कांस्टेंट होगा. फिर आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी डिफाइन किया, विच इज गुड बिकॉज आपने पहले इक्वालिटी ले ली थी, तो अब आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी डिफाइन किया. ग्रेट है. फिर आपने एग्जाम्पल देते हुए बच्चे को ये कांस्टेंट फंक्शन बनाया और यहां लिख दिया नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग. अब एक चीज बताइए, ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये तो आपकी इस वाली डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है.
मतलब उस इंटरवल में, अब ये जो इंटरवल हम ले लें, ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल में x1 और x2 पे f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। तो जो पहले आपका कन्वेंशन था, पहले चलता था, उसमें तो आप कांस्टेंट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मनवा लेते थे। अब आप डायग्राम लिख के बता रहे हैं कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है, उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। और अगर आप डायग्राम लिख के बता रहे हैं तो फिर इस डेफिनेशन में आपको फिर बताना पड़ेगा कि इसमें देयर इज सम स्पेशल पॉइंट्स। तो ये कंफ्यूजन आपने क्रिएट किया है जो बच्चे जिससे परेशान है। और एक्चुअली मुझे लगता है कि आप शायद दो कन्वेंशंस मिस कर गए, ऐसा मुझे लगता है। डेफिनेटली जो लोग एनसीईआरटी कंपाइल कर रहे होंगे उनकी नॉलेज वगैरह काफी ज्यादा होगी। हो सकता है अनदेखी में गड़बड़ हुई हो, कि कुछ बुक्स होती हैं अच्छे ऑथर्स की, वो ये फिलॉसफी फॉलो करती हैं कि एक इंक्रीजिंग डिफाइन करते हैं जिसमें वो ग्रेटर देन इक्वल टू अलाउ करते हैं, मतलब इक्वलिटी भी अलाउ करते हैं। डिक्रीजिंग में जस्ट उल्टा अलाउ कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू। पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, मतलब एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से बड़ा ही होगा अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये, और फिर वो लोग कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कांस्टेंट फंक्शन को वो इंक्रीजिंग में काउंट कर लेते हैं या डिक्रीजिंग में भी काउंट कर लेते हैं कि दोनों ही काम कर रहे हैं। इट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, इट इज डिक्रीजिंग ऑल्सो। दिस इज वॉट वन कन्वेंशन डस। बुक्स टू, अब ध्यान रखिए, अच्छी बुक्स उधर भी हैं और इधर भी हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स उधर भी हैं इधर भी हैं, और इंडियन बुक्स भी इधर भी है इधर भी हैं, सब है। वो इंक्रीजिंग को ये वाला इंक्रीजिंग नहीं मानते, वो इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग वाला मानते हैं और डिक्रीजिंग को स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग वाला मानते हैं। तो उस फिलॉसफी के साथ जो कांस्टेंट फंक्शन है, ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना वो डिक्रीजिंग होगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपने डेफिनेशंस तो ये वाली बताई हैं और डायग्राम किसी ऐसी बुक से कॉपी किया जो ये फॉलो कर रहा है। तो शायद आई थिंक दो चीजें मिक्स हुई हैं। अगर मिक्स नहीं हुई है और मेरी बात गलत है तो प्लीज उस चीज को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। आई थिंक दिस शुड बी टोल्ड टू द स्टूडेंट्स, अदरवाइज स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहेंगे। और कुछ टीचर तो इसको एज एन एक्सेप्शन, केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन कह के याद करवा देंगे शायद। देखिएगा पॉइंट नंबर 4, यू ऑल्सो डिफाइंड इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट। अब होता क्या है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्चुअली एक इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है ओरिजिनली। तो मतलब अगर मैं आपको एक फोटो दूं और उस पर एक स्फेयर ऐसे रखा हुआ है, अब रखा हुआ है कि चल रहा था पता नहीं, ये बस फोटो है। अब मुझे नहीं पता ये लेफ्ट टू राइट जा रहा था तब फोटो लिया गया है, राइट टू लेफ्ट जा रहा था, तो वी कांट से इट इज गोइंग हेयर और हेयर, इट इज जस्ट अ मोमेंट इन टाइम। तो इसलिए किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग कहना वैसे भी थोड़ा अजीब होता है। फिर भी लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से डेफिनेशंस क्रिएट किए हैं कि इंक्रीजिंग के हम डेफिनेशंस बना लेते हैं। एंड यू गेव वन ऑफ दोस डेफिनेशंस कि वी शैल नाउ डिफाइन when a function is increasing or decreasing at a point. Now what is the definition given? Let x naught be the point in the domain of the function of a real valued function. Perfect है। और f को हम increasing तब बोलेंगे या decreasing if there exists an open interval containing x naught, मतलब x naught को contain करता हुआ एक open interval है जिसमें f increasing होगा, मतलब increasing के लिए increasing और decreasing के लिए decreasing because you use the word respectively। और इसके बाद आपने चीजों को क्लैरिफाई किया है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर इंक्रीजिंग तब होगा अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट के अराउंड जहां पर फंक्शन खुद इंक्रीजिंग है, और वो इंटरवल हम डिफाइन कर पाने चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग एज डेफिनेशन। पर अगर ऐसी बात है तो व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? ये फंक्शन तो आपके हिसाब से फिर इंक्रीजिंग नहीं हुआ, जबकि सब बच्चे समझेंगे कि ए पर जो वैल्यू है, ए की लेफ्ट इधर से बड़ी है और ये इधर और बड़ी हो रही है, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो क्या आप इसको इंक्रीजिंग नहीं मान रहे हैं? दैट इज अ क्वेश्चन दैट आई विश टू आस्क। क्योंकि आपके हिसाब से अगर मैं यहां पे एक इंटरवल ले लूं, उस इंटरवल की वैल्यूज देखूं, तो उस इंटरवल में फंक्शन ये है, एंड आई कांट से कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। क्यों आप देख रहे हैं ना, पहले गिरा फिर बढ़ा फिर गिरा, तो इंटरवल तो बना नहीं पा रहा हूं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं एक्चुअली कि इंक्रीजिंग होगा अगर ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो भी इंक्रीजिंग हो सकता है? ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिम्टम है। तो देन यू शुड से इट्स अ सिम्टम, नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन क्योंकि हर चीज कवर करेगी, देन इट्स अ सिम्टम कि लेट दिस हैपेंस देन देयर शुड
then and if there is this, then this happens. This is a symptom, one of the symptoms. Other symptoms can also show increasing, or you want to take such functions as it's not increasing at a, and that is what clearly should be defined, because a lot of people use it for the competitive exam, और एक एक नंबर से बहुत सारी रैंक ऊपर नीचे होती है. एक्चुअली जितने भी अच्छे सोर्सेज मैंने देखे हैं वो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन ऐसे देते हैं वापस कि अगर किसी पॉइंट पर, और वो भी बड़ी जबरदस्ती डिफाइन करते हैं, वो किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो भी पहले बोलते हैं कि इंटरवल की बात होती है, पर चलो पॉइंट पे करना ही है तो कर ही लो, कि एफ ऑफ ए यानी उस पॉइंट की वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके लेफ्ट और राइट से इस ऑर्डर में होगी, मतलब लेफ्ट वाली छोटी होगी, राइट वाली बड़ी होगी, इक्वालिटी अलाउ कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो बुक 1 टाइप के सोर्सेज या बुक 2 टाइप के सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया. अब वापस में बता दूं, ये a प्लस एच एक्चुअली वो लेफ्ट और राइट वाले नंबर्स नहीं है, ये भी एक गड़बड़ होती है जिसकी वजह से बच्चे एरर करते हैं. इट इज एक्चुअली द इंटरवल, ए के राइट वाला इंटरवल जिसमें हम इसकी बात कर रहे हैं a टू a प्लस डेल्टा, और ये हम a टू a माइनस डेल्टा टू a की बात कर रहे हैं, उस इंटरवल की बात कर रहे हैं. और ये सिर्फ एक नोटेशन है, ये सोर्सेस डेफिनेशन यूज करते हैं. सो इफ दिस इज व्हाट वी शुड यूज, तो उस लॉजिक के हिसाब से ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि मैं जैसे ही लेफ्ट वाला इंटरवल लूंगा, ये लेफ्ट वाला इंटरवल लूंगा ये, तो ये सारी की सारी वैल्यूज इससे छोटी हैं, और राइट वाला इंटरवल लूंगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज इससे बड़ी हैं. तो एक्चुअली हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे. जिसकी वजह से हम ए पर इसको इंक्रीजिंग बोल देंगे, और आधार तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है पे, या जो भी है. दैट टर्मिनोलॉजी शुड बी डिफाइंड कि एक्चुअली, इनफैक्ट एनसीईआरटी ना करें, जेई की तरफ से सर्कुलर आ जाए तो और भी अच्छा है. इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि बच्चे कितने कंफ्यूजिंग माहौल में जी रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए, जो आज का डिस्कशन था उसी पे बेस्ड है. क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगा, और इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आया भी है, और उसी तरह के सोर्सेस में से लिया गया है. कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, x प्लस 2x² साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इज इक्वल टू 0. ये बड़ा प्यारा फंक्शन डिफाइन किया गया है. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन इस बार जेईई एडवांस में आया भी है. तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, क्या f'0 निकालिएगा, और आंसर कमेंट में बताइएगा. f' भी निकालिएगा. f' डेफिनेशन होगी फंक्शन की, ध्यान दीजिएगा. तो उसको शायद आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि 0 पे क्या डेरिवेटिव है, और 0 के अलावा फंक्शन डेरिवेटिव में क्या डेफिनेशन ले रहा है. तो हो सकता है f' भी आपका एक फंक्शन ऐसे टूट के बने. फिर एक सवाल आएगा, क्या fx को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे, और ये आप कौन सी एक गुड सोर्सेज वाली डेफिनेशन से बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यही वैलिड है, ये ज्यादा सही है. तो क्या वो इंक्रीजिंग है कि नहीं है बताइएगा. फिर क्या, जैसा एनसीईआरटी कह रही थी कि एक ओपन इंटरवल होना चाहिए माइनस डेल्टा टू डेल्टा, जिसमें f' इज इंक्रीजिंग या f' इज ग्रेटर देन 0, तो क्या ऐसे ओपन इंटरवल ढूंढे जा सकते हैं जिसमें f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है या fx इंक्रीजिंग आ रहा है? ढूंढे जा रहे हैं, हाँ या ना? अगर नहीं ढूंढे जा रहे हैं तो भी हम उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे. तो इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, और हम इसमें, मैं चाहूंगा आप कमेंट्स में ये वाली डेफिनेशन ना यूज करके, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता भी नहीं है डेफिनेशन है, मेरे को लगता है ये एक सिम्टम, एक केस प्रेजेंट किया गया. आप इसको यूज करें और बताएं. और जिन बच्चों को ये समझ में आ गया, एंड जिन सोर्सेस को मैंने कहा कि ये थोड़े करेक्शंस, या करेक्शंस नहीं बोलेंगे, ये थोड़े बेटर कन्वेंशंस अगर आप प्रेजेंट कर देंगे तो बच्चों का काफी फायदा होगा, क्योंकि आपको हजारों लाखों बच्चे फॉलो कर रहे हैं. सो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी. सभी बच्चों के लिए टेक केयर, बाय बाय.